क्या बिना गुरु के भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती? मित्रों, कई साधक बिना गुरु के ही मंत्र या नाम जप करते हैं। अगर नाम या मंत्र से ही भगवत प्राप्ति हो सकती है तो हमें गुरु की आवश्यकता क्या है, ऐसे साधक मानते हैं। तो आज की इस वीडियो में क्या बिना गुरु के भगवत प्राप्ति संभव है, इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, बिना गुरु के भगवत प्राप्ति असंभव है। भगवत प्राप्ति क्या, बिना गुरु के भक्ति के मार्ग पर चलना भी असंभव है। भक्त गुरु के मार्गदर्शन में ही आगे बढ़ सकता है। गुरु ही वो मार्ग है जिस पर चलकर भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। भक्तिमय जीवन में गुरु का अहम रोल है। अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है तो आप भक्ति के मार्ग से नीचे गिर सकते हैं। साधकों, गुरु बनाना भी दो तरीके से होता है। एक है किसी प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेना और दूसरा है किसी संत को गुरु मानना। ऐसे दो तरीके से गुरु बनाया जाता है। पहला तरीका ये है कि आप किसी संप्रदाय के आचार्य के पास जाएं और उनकी परीक्षा पास करें और उनसे मंत्र की दीक्षा प्राप्त करें। ऐसे प्रकट रूप से गुरु बनाया जाता है। पर ये जो तरीका है वो बहुत ही मुश्किल है। जैसे इस्कॉन में दीक्षा प्रोसेस बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। करीब करीब 2 साल तक परीक्षा देने के बाद दीक्षा प्राप्त होती है। वृंदावन के प्रेमानंद महाराज जी भी दीक्षा देते हैं, पर पहले उनके प्रश्नों का जवाब आपको देना पड़ेगा। अगर आपके उत्तर से वे संतुष्ट हो जाएं तो कहीं जाकर आपको दीक्षा मिल सकती है। आज के जमाने में ये जो तरीका है वो धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि भक्तजन गरीब भी हैं और इस्कॉन वृंदावन आदि से बहुत दूर रहते हैं। अगर आपको वृंदावन जाना है तो कम से कम आपके 40,000 रुपए बर्बाद हो जाएंगे और उतना पैसा खर्च करने के बाद भी दीक्षा मिलेगी कि नहीं ये गारंटी भी नहीं है। तो दीक्षा के पीछे भागना मनी लॉस और टाइम लॉस है। अगर आपके पास ढेर सारा पैसा है या टाइम है तो आप दीक्षा ले सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे यहाँ से इस्कॉन और वृंदावन 1000 किलोमीटर दूर है। ना ही मेरे पास उतना पैसा है और ना ही टाइम है और ना ही हेल्थ है। मैं दीक्षा लेने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। अगर प्रभु की कृपा हो तो ही मुझे दीक्षा मिल सकती है। आज की ऐसी परिस्थिति हो गई है कि ऑफलाइन गुरु को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, इसलिए ये प्रोसेस हर लोगों के लिए नहीं है। पर जो दूसरा तरीका है वो बहुत आसान है और उसे कोई भी कर सकता है। दूसरा तरीका ये है कि किसी संत को अपना गुरु बनाना। चाहे वो संत आज जीवित हो या ना हो, पर आप उन्हें गुरु मान सकते हो। जैसे कि कई राम भक्त हनुमान जी को अपना गुरु मानते हैं और कई कृष्ण भक्त भाईजी महाराज को अपना गुरु मानते हैं। कई विठ्ठल भक्त तुकाराम महाराज और ज्ञानेश्वर महाराज जी को गुरु मानते हैं। मैं प्रेमानंद महाराज जी को गुरु मानता हूँ। ऐसे आप प्रकट या अप्रकट गुरुओं को अपना गुरु मान सकते हो। मित्रों, ये तरीका बिल्कुल सही है। अगर गुरु मंत्र की बात की जाए तो आप अपने गुरु के मंत्र को गुरु मंत्र या दीक्षा मंत्र मानकर जप सकते हो। जैसे हनुमान जी का मंत्र है सीताराम, भाई जी महाराज जी का मंत्र है राधा कृष्ण, राधा बाबा का मंत्र है राधा राधा, तुकाराम और ज्ञानेश्वर जी का मंत्र है विठ्ठल विठ्ठल, मीराबाई जी का मंत्र है श्री कृष्ण। ऐसे आप अपने गुरु के जीवन चरित्र और उनके उपदेशों को शास्त्र मानकर और उनके मंत्र को गुरु मंत्र मानकर आप भक्ति कर सकते हो। ये तरीका एकदम बेस्ट है। जो लोग दूसरे तरीके को मानते हैं उनको ऑनलाइन संतों का संग करना चाहिए। जैसे आप अमोघ लीला प्रभु जी और प्रेमानंद महाराज जी के सत्संग अवश्य सुनिए। रोज एक वीडियो देखने का संकल्प बनाए। रोज 2 माला गुरु मंत्र का रटना और रोज ऑनलाइन गुरुओं का संग करना, ये आपकी साधना होनी चाहिए। हमेशा भक्त को किसी न किसी संत की वाणी अवश्य सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। गुरु की वाणी सुनने पढ़ने से भक्ति करने के लिए शक्ति प्राप्त होती है। ऐसा दूसरा तरीका जो है वो प्रैक्टिकल भी है और आसान भी है। जिन अप्रकट संतों को आप गुरु मानते हो वे सारे संत जन वैकुंठ धाम या साकेत धाम में है। वे धाम में बैठे बैठे ही आपको मार्गदर्शन देते रहेंगे, क्योंकि ये सारे संत जन अप्रकट रूप से हमारे साथ हैं। कई लोग श्रील प्रभुपाद जी को अपना गुरु मानते हैं और यूट्यूब में उनकी वीडियोस को देखते हैं और प्रभुपाद जी के बुक्स को पढ़ते हैं। ऐसे आपको किसी न किसी तरीके से गुरु स्वीकार करना पड़ेगा और गुरु की वाणी सुननी या पढ़नी पड़ेगी। सिर्फ दीक्षा लेने से कोई शिष्य नहीं बन सकता। जब आप गुरु मंत्र और गुरु वचनों को फॉलो करेंगे तभी आप शिष्य कहलाएंगे। चाहे आपके गुरु प्रकट हो या अप्रकट हो, पर ये रूल दोनों पर लागू होता है। ऐसे आप 2 तरीकों से गुरु बना के धाम वापस जा सकते हो। आप ऐसे ही बिना गुरु के साधना ना करें, अंदर से किसी को तो गुरु अवश्य माने। भक्तिमय जीवन में बहुत सारे बैरिकेड्स हैं। गुरु कृपा से ही ये सारे अवरोध दूर होंगे। बिना गुरु के मैक्सिमम आप 2 साल तक ही भक्ति में टिक सकते हो, पर जब दुख रूपी कृपा आएगी ना, तब आप उसे संभाल नहीं पाएंगे और भक्ति से लड़खड़ा जाएंगे। 90% भक्तजन दुख रूपी कृपा में ही भक्ति छोड़ देते हैं, क्योंकि इसे समझना और सहन करना अत्यंत कठिन है। अगर आप गुरु के सानिध्य में हैं तो आपको गुरु इस दुख का रहस्य समझाएंगे।
गुरु ही शिष्य का हाथ पकड़ करके उसे बिना गिराए आगे बढ़ाते हैं। गुरु के बिना और भगवान के बिना हम कुछ नहीं हैं। सारे विकार और माया के प्रहारों से बचाते रहते हैं गुरुदेव। गुरु ही हमारे अंदर शक्ति डाल के हमें पावरफुल बनाते हैं। इसलिए भक्ति में जीवन में गुरु का बहुत बड़ा योगदान है। माया का एक क्षेत्र बहुत डरावना है। इस रास्ते पे माया ने बहुत से जाल बिछा के रखे हैं। गुरु ही हमें हर संकट से बचाते हुए भक्ति में आगे बढ़ाते हैं। इसलिए गुरु के बिना भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए भक्ति में कहा जाता है कि गुरु कृपा ही केवलम। इसलिए गुरु की शरण में रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर अवश्य कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा। दोस्तों, हम हमेशा सनातन धर्म के बारे में ऐसे ही गुप्त ज्ञान हमेशा लाते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसे लाइक कीजिए, आप इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और थर्ड बात क्या है कि आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट हमेशा इस चैनल से हमेशा मिलती रहेंगी। इसलिए आप क्या कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे ऑसम एंड गो सेल्फ मेड।